अपनी दम पर जीना सीखो। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि उसके पास साधन कम है, अवसर कम है या लोग उसका साथ नहीं देते। उसका सबसे बड़ा दुख यह है कि वह अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने को तैयार नहीं होता। वह हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहता है। कोई उसे रास्ता दिखाए, कोई उसे निर्णय दे, कोई उसे बताए कि क्या सही है और क्या गलत। धीरे धीरे ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपना जीवन भी दूसरों की शर्तों पर जीने लगता है। जरा सोचो, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत संभावना थी। तुम्हारे भीतर अपनी राह बनाने की क्षमता थी। तुम्हारे भीतर अपना आकाश खोजने की शक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, लोगों ने तुम्हें सिखाया कि दूसरों की बात मानो, दूसरों जैसा बनो, दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करो। किसी ने यह नहीं कहा कि स्वयं को जानो। किसी ने यह नहीं कहा कि अपने भीतर उतर कर देखो कि तुम वास्तव में कौन हो। यही कारण है कि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दूसरों की राय के बोझ तले दबे रहते। वे ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या चाहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, और इस सोच में उनका अपना जीवन कहीं खो जाता है। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि लोगों की राय बदलती रहती है, उसी दिन तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का जन्म होगा। आज जो व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, वही कल तुम्हारी आलोचना भी कर सकता है। यदि तुम अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति पर आधारित करोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा अस्थिर रहेगा। अपनी दम पर जीना सीखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें दुनिया से लड़ना है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तुम्हें सबको छोड़कर अकेले हो जाना है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारे निर्णय तुम्हारी समझ से निकले, तुम्हारे कदम तुम्हारी जागरूकता से उठे और तुम्हारा जीवन तुम्हारे अनुभवों पर आधारित हो। दूसरों के सहारे पर खड़ा व्यक्ति हमेशा डरता है। उसे डर रहता है कि कहीं सहारा छूट न जाए। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर खड़ा होना सीख जाता है, उसकी जड़ें भीतर होती हैं। उसे कोई भी परिस्थिति आसानी से हिला नहीं सकती। देखो, पेड़ जब छोटा होता है तब उसे सहारे की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन यदि वह पूरी जिंदगी सहारे के भरोसे ही खड़ा रहे तो कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने बल पर खड़ा होना ही पड़ता है। मनुष्य के साथ भी यही सत्य है। जीवन तुम्हें बार बार ऐसे अवसर देता है जहां तुम्हें स्वयं निर्णय लेना होता है, लेकिन तुम डर जाते हो। तुम्हें लगता है कि कहीं गलती न हो जाए। याद रखो, गलती करना गलत नहीं है। बिना जिए जीवन गुजार देना सबसे बड़ी गलती है। जो व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेता है वह कभी कभी गलत भी पड़ सकता है, लेकिन उसकी गलतियां भी उसकी अपनी होती हैं। वो उनसे सीखता है, बढ़ता है और परिपक्व होता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के बताए रास्ते पर चलता है, वह सुरक्षित तो दिखाई देता है लेकिन भीतर से कमजोर होता जाता है। स्वतंत्रता का पहला कदम है स्वयं पर विश्वास करना। ये विश्वास अचानक पैदा नहीं होता, इसे धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। छोटे छोटे निर्णय स्वयं लो, छोटी छोटी जिम्मेदारियां स्वयं उठाओ। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं था। अक्सर लोग कहते हैं कि परिस्थितियां उनके खिलाफ हैं, लेकिन सच ये है कि परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह अनुकूल नहीं होती। जिसने अपनी शक्ति को पहचान लिया वह विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता बना लेता है, और जिसने स्वयं को नहीं जाना वह अनुकूल परिस्थितियों में भी शिकायत करता रहता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जो हमेशा शांत है। बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, वह केंद्र अडिग रहता है, लेकिन तुमने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तुम हमेशा बाहर की आवाजें सुनते रहे, भीतर की नहीं। जब तुम थोड़ी देर मौन में बैठते हो, जब तुम स्वयं को देखने लगते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति का अनुभव होने लगता है जो किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं है। वही शक्ति तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करती है। वही शक्ति तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है। दुनिया में सबसे सुंदर क्षण वह होता है जब मनुष्य को यह एहसास होता है कि उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। सुनने में यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन यही सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत है। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी तुम्हारी है,
उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया जन्म होता है। फिर तुम शिकायत करना छोड़ देते हो, फिर तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो, फिर तुम परिस्थितियों को कोसना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि जो भी करना है वह तुम्हें ही करना है। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही ये समझ आती है, जीवन बोझ नहीं रह जाता, क्योंकि जिम्मेदारी और स्वतंत्रता साथ साथ चलते हैं। जो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है वह स्वतंत्र भी नहीं हो सकता। अपनी दम पर जीने वाला व्यक्ति भी प्रेम करता है, मित्र बनाता है, संबंध रखता है, लेकिन वह किसी पर निर्भर नहीं होता। उसका प्रेम जरूरत नहीं होता, उसका प्रेम स्वतंत्रता से पैदा होता है। वह किसी को पकड़कर नहीं रखता और न ही स्वयं किसी का कैदी बनता है। यही कारण है कि उसका जीवन अधिक सहज, अधिक आनंदपूर्ण और अधिक प्रामाणिक होता है। वह अभिनय नहीं करता, वह मुखौटे नहीं पहनता, वह जैसा है वैसा ही जीता है। समाज तुम्हें हमेशा किसी सांचे में ढालना चाहेगा। वह चाहेगा कि तुम भीड़ का हिस्सा बने रहो, क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करना आसान होता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं सोचता है, स्वयं समझता है और स्वयं निर्णय लेता है, उसे नियंत्रित करना कठिन होता है। इसलिए यदि तुम्हें सच में जीना है तो धीरे धीरे अपने भीतर के साहस को जगाना होगा। तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा, अपने हृदय से महसूस करना होगा और अपनी बुद्धि से समझना होगा। दूसरों का अनुभव उपयोगी हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारा अनुभव नहीं बन सकता। कोई तुम्हें पानी का स्वाद समझा सकता है, लेकिन प्यास तुम्हें स्वयं बुझानी होगी। कोई तुम्हें जीवन के बारे में 1000 बातें बता सकता है, लेकिन जीवन तुम्हें स्वयं जीना होगा। जो व्यक्ति अपनी दम पर जीना सीख जाता है, उसके भीतर एक अद्भुत गरिमा आ जाती है। उसकी चाल बदल जाती है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसके शब्दों में वजन आ जाता है, क्योंकि अब वह उधार की जिंदगी नहीं जी रहा होता, बल्कि अपने अनुभवों से जन्मी हुई जिंदगी जी रहा होता है। उसके लिए सफलता का अर्थ भी बदल जाता है। अब वह दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में नहीं होता, अब वह स्वयं को जानने की यात्रा पर होता है। और यही यात्रा मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाती है। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने भीतर की आवाज को पहचान लिया, उसी दिन बाहर का शोर अपना प्रभाव खो देगा। तब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें या आलोचना, तुम अपने केंद्र से नहीं हटोगे, क्योंकि तुम्हारा आधार अब भीड़ नहीं, तुम्हारी अपनी चेतना होगी। अधिकांश लोग जीवन भर दूसरों की बनाई हुई पहचान को ढोते रहते हैं। कोई कहता है कि तुम्हें सफल होना है, कोई कहता है कि तुम्हें अमीर होना है, कोई कहता है कि तुम्हें सबसे आगे निकलना है, लेकिन कभी रुककर यह पूछो कि क्या यह सब वास्तव में तुम्हारी अपनी इच्छा है या केवल दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ है जिसे तुम अपना समझ बैठे हो। जिस व्यक्ति ने स्वयं से यह प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि प्रश्न ही जागरण का पहला कदम है। बिना प्रश्न किए जो जीवन जिया जाता है वह केवल आदतों का दोहराव होता है। उसमें नवीनता नहीं होती, उसमें चेतना नहीं होती। डर हमेशा वहीं पैदा होता है जहां तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करते। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति, किसी पद, किसी धन या किसी सम्मान पर निर्भर है, तब तक भय तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो भी बाहर है वह कभी भी छीन सकता है, लेकिन जो भीतर है उसे कोई नहीं छीन सकता। अपने भीतर की उस संपदा को पहचानो जो किसी बैंक में जमा नहीं होती, जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जिसे समय भी नष्ट नहीं कर सकता। वह तुम्हारी जागरूकता, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य जागरूक होकर जीना शुरू करता है, तब उसके निर्णय बदल जाते हैं। वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, वह भीड़ को देखकर रास्ता नहीं बदलता। वह रुकता है, देखता है, समझता है और फिर आगे बढ़ता है। उसके हर कदम में होश होता है। होश से लिया गया एक छोटा सा कदम भी बेहोशी में दौड़े गए हजारों कदमों से अधिक मूल्यवान है। लोग अक्सर जल्दी पहुंचने की चिंता करते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वे कहां पहुंच रहे हैं। पूरी दुनिया भाग रही है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी मंजिल क्या है। बिना मंजिल की दौड़ केवल थकान देती है, उपलब्धि नहीं। अपनी दम पर जीने वाला व्यक्ति तुलना करना छोड़ देता है। उसे यह जानने में रुचि नहीं रहती कि दूसरे उससे आगे हैं या पीछे, क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। यदि तुम गुलाब की तुलना कमल से करोगे
तो दोनों के साथ अन्याय होगा। दोनों अपने अपने ढंग से पूर्ण हैं। इसी तरह तुम्हारी भी अपनी सुगंध है, उसे खोजो। किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो। इस संसार में तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी दूसरे की नकल करना नहीं, बल्कि स्वयं बनना है। जब तुम स्वयं बनते हो तभी तुम्हारे भीतर आनंद जन्म लेता है। अभिनय हमेशा थका देता है, नकली चेहरा हमेशा बोझ बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में जीता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक मौन उतरने लगा है। यह मौन शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि भीतर की शांति है। इसी शांति में तुम्हें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जिसे स्वयं पर भरोसा है वह अकेले चलने से नहीं डरता। उसे मालूम है कि यदि रास्ता सही है तो देर सवेर साथी भी मिलेंगे। लेकिन जो केवल भीड़ के भरोसे चलता है वह कभी नया रास्ता नहीं खोज सकता। इतिहास में हर नई शुरुआत किसी एक व्यक्ति ने अकेले ही की थी। भीड़ हमेशा बाद में जुड़ती है। इसलिए यदि कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो उसे कमजोरी मत समझना। कई बार अकेलापन इस बात का संकेत होता है कि तुम अपनी वास्तविक यात्रा पर निकल चुके हो। अपने जीवन को इतना सच बना लो कि तुम्हें किसी दिखावे की जरूरत न पड़े। जो भीतर से समृद्ध होता है वह बाहर की सजावट पर निर्भर नहीं रहता, उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय बन जाती है। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा शिकायत करने में खर्च होती है, यदि उतनी ही ऊर्जा स्वयं को समझने में लगाओ तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। शिकायत अंधकार को कोसती है, जबकि जागरूकता एक दीपक जला देती है। और याद रखना, कोई भी दीपक बाहर से नहीं जलाया जा सकता। उसकी लौ भीतर से उठती है। वही लौ तुम्हें अंधेरों से बाहर लाती है, वही तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करती है, और वही तुम्हें ऐसा जीवन देती है जिसमें स्वतंत्रता भी है, शांति भी है और गहरा आनंद भी। जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो जाएगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारी अपनी चेतना है, उसी दिन अकेलापन भी एक उत्सव बन जाएगा। तब तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं रहेगी। तुम लोगों से प्रेम करोगे, उनके साथ रहोगे, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जितने अधिक लोग तुम्हारे साथ होंगे तुम उतने ही सुरक्षित हो जाओगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सुरक्षा संख्या में नहीं, समझ में होती है। यदि तुम्हारे पास पूरी दुनिया का साथ हो लेकिन स्वयं की समझ न हो तो भीतर खालीपन बना रहेगा। और यदि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध भी खड़ी हो जाए लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे भीतर जीवित हो तो कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी बाहरी शक्ति नहीं, उसकी आंतरिक स्पष्टता है। जिस व्यक्ति को यह पता है कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। उसकी यात्रा लंबी हो सकती है, कठिन हो सकती है, लेकिन वह भटकती नहीं। अपने जीवन में हर दिन कुछ समय केवल अपने लिए निकालो, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी शोर के, बिना किसी बातचीत के। बस चुपचाप बैठो और अपने भीतर जो चल रहा है उसे देखो। तुम हैरान हो जाओगे कि तुम्हारा अधिकांश जीवन तुम्हारे अपने विचारों से नहीं बल्कि दूसरों से उधार लिए हुए विचारों से भरा हुआ है। जब ये उधार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है तब मौलिकता जन्म लेती है। तब तुम्हारे शब्द भी तुम्हारे होते हैं, तुम्हारे निर्णय भी तुम्हारे होते हैं और तुम्हारा जीवन भी तुम्हारा हो जाता है। याद रखो, जीवन किसी की नकल करने का नाम नहीं है। जीवन एक खोज है और खोज हमेशा अकेले करनी पड़ती है। कोई दूसरा तुम्हारे लिए सत्य को नहीं जी सकता, कोई दूसरा तुम्हारे लिए आनंद का अनुभव नहीं कर सकता, कोई दूसरा तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं जगा सकता। लोग तुम्हें प्रेरणा दे सकते हैं, संकेत दे सकते हैं, दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। एक एक कदम तुम्हें ही उठाना होगा। और जब तुम अपने कदमों से चलोगे तभी तुम्हें अपने रास्ते का आनंद भी मिलेगा। इसलिए अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाओ, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अपने अनुभवों से सीखो और धीरे धीरे ऐसा जीवन बनाओ जिसमें तुम्हें किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता न पड़े। जिसे स्वयं का अनुभव हो गया उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है।
क्योंकि तब वह दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह स्वयं बदल जाता है। और जब मनुष्य बदलता है तब उसकी दृष्टि बदलती है। दृष्टि बदलते ही वही संसार जो पहले बोझ लगता था अब एक अवसर दिखाई देने लगता है। अंत में बस इतना ही, अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथों में मत सौंपो, अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा करना सीखो। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तब उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। उसके कदम डगमगाते नहीं, क्योंकि अब वह दूसरों के भरोसे नहीं, अपनी जागरूकता के सहारे चल रहा होता है। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी दम पर जीना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। उसके जीवन में संघर्ष भी आते हैं, कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन वे उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, उसके अपने भीतर होती है। यदि आज की यह प्रेरणादायक बात आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी अपनों के साथ अवश्य साझा करें जिन्हें जीवन में आत्मविश्वास और जागरूकता की आवश्यकता है। और यदि आप ऐसे ही गहरे प्रेरणादायक विचार, जीवन को नई दिशा देने वाले संदेश और आत्मजागरण से जुड़ी बातें नियमित सुनना चाहते हैं तो हमारे मनोबल शक्ति चैनल से अवश्य जुड़ें। कमेंट में लिखें, मैं आज से अपने दम पर जीने का संकल्प लेती हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी।